अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड और ख़ासकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो है क्वांटम नंबर्स। अक्सर स्टूडेंट इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हैं क्या क्वांटम नंबर्स, उनको कन्फ्यूजन हो जाती है और वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पर फिर उनका जब कंसेप्ट नहीं होता तो उनसे गलत हो जाते हैं। स्पेशली मेडिकल के टेस्ट, इंजीनियरिंग के टेस्ट या किसी दूसरे कॉलेज के इंटर टेस्ट या आपके पेपर्स में जब ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ आ जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो फिर वहाँ पर वो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आते हैं, हम आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पहले मैं एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दूंगा क्वांटम नंबर्स की और फिर वन बाय वन क्वांटम नंबर डिटेल में हम अलग अलग वीडियो में आपको लेक्चर मैं दूंगा। तो आते हैं पहले क्वांटम नंबर्स की तरफ बच्चों, कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं। तो क्वांटम नंबर जो हैं ये क्या है, कुछ नंबर्स हैं, नाम से ही ज़ाहिर है होंगे ही नंबर्स, लेकिन ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स जो हैं ये सर्टेन नंबर्स हैं, या इनको हम अगर वो करें तो ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो किसके बारे में हमें बताते हैं, ये हमें बताते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी बिल्कुल आखिरी वो जो ऑर्बिटल्स है, एटम में शेल होते हैं, फिर सब शेल, और फिर उस सब शेल में लास्ट जो होती हैं वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल, बिल्कुल बेस पॉइंट पे आ जाते हैं, ये उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या है, ये डिजिग्नेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के आपको क्वांटम नंबर दिए गए हैं, तो आप हर इलेक्ट्रॉन की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आप बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फिर किस सब शेल में है, और फिर किस ऑर्बिटल में है, और आखिर में जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो हमें स्पिन के बारे में, तो आप उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी बता सकते हैं, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू स्पेसिफिक स्पिन क्वांटम नंबर की दी गई है, प्लस या माइनस में स्पेसिफिक करके बताया गया, तो फिर आप बता सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज कर रहा है या ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं ये क्वांटम नंबर लिए कहाँ से गए थे। क्वांटम नंबर जो थी, जब मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो थी वो हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने वो की थी। जब उसकी हमने मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाले तो वहाँ से हमें ये सारे क्वांटम नंबर्स मिल गए फॉर हाइड्रोजन एटम। उसने हाइड्रोजन एटम को 1 डायमेंशन और फिर 3 डायमेंशन में उसने एक इक्वेशन बनाई थी जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम दिया गया था, इन 1 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो फिर उसकी जब हमने मैथमेटिकल सॉल्यूशन आगे हमने उसको मज़ीद सॉल्व किया तो उससे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स आए, हमारे पास कुछ सर्टेन नंबर्स आए इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो उसी से ये फिर क्या क्वांटम नंबर्स हमने निकाले। और जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, 3 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल
और जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ये जो थे ये उसकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन से ये नंबर्स निकले थे, ठीक है। ये तीन जो थे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने डिराइव किए थे। वहाँ से हमने जब उसकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाला था तो उसके नतीजे में ये तीन क्वांटम नंबर हमारे पास आए थे। और एक जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, ठीक है, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है, ये हमने इंडिपेंडेंटली डिराइव किया था। ये जो था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकाला था, उसकी सॉल्यूशन से हमारे पास नहीं आया था, बल्कि इंडिपेंडेंटली हमारे पास डिराइव हुआ था। और ये तब डिराइव था जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को फेस करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ से हमें ये पता चला कि अगर ये उसके साथ अलाइन हो गया या उसके अपोजिट वो रोटेशन शो कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है अपोजिट इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे हमने ये डिराइव किया था। ये तीन जो थे हमने किससे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए थे। जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमने इंडिपेंडेंटली डिराइव किया था। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि विच क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंटली डिराइव्ड, ठीक है, तो वो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। और अगर ऐसे आ जाए all are derived from Schrodinger wave equation या all are derived by the mathematical solution of Schrodinger wave equation या Schrodinger equation for hydrogen atom except, ठीक है, चारों दिए हो गए, तो फिर वहाँ पर भी आप क्या लगा दें? टिक स्पिन क्वांटम नंबर्स पर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इंडिपेंडेंटली डिराइव हुआ था हमारे पास। बाकी ये जो तीन क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमने कहाँ से डिराइव किए थे? ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ठीक है। अब आते हैं हम इनको वन बाय वन लिखते हैं और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह हम वन बाय वन एक एक क्वांटम नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई आपका कंफ्यूजन ना रहे और आपका कंसेप्ट फुल क्लियर हो जाए अबाउट क्वांटम नंबर्स। तो आपने टोटल 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं और ये 4 क्वांटम नंबर जो हैं, जब आपके पास किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू इनके आ जाए तो आप क्लियरली और विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है या किस ऑर्बिटल में है, और उसकी स्पिन कौन सी है, वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है यानी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है, तो वो सब आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं वन बाय वन, हम पहले इनको नेम देते हैं। तो आपका सबसे पहला जो है जिसको आप पढ़ेंगे तो वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय n, ठीक है। ये आप याद कर लें, कहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डैश, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं n। और ये किसके बारे में हमें बताता है? ये शेल के बारे में यानी मेन एनर्जी लेवल के बारे में। तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका कंसेप्ट फिर फुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा याद रखें। दूसरा जो है हमारे पास वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है या ये डिस्क्राइब करता है किसको? सब शेल को। और इसको हम L से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल l से। और ये आपको सब शेल के बारे में बताता है किसी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है।
और ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ये ऑर्बिटल के बारे में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल m। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, कि वो स्पेस में किस एक्सेस में है या किस एक्स, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। और जो फोर्थ वन है जो इंडिपेंडेंटली डिराइव हुआ, ये तीनों डिराइव हुए थे बाय मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। और जो फोर्थ वन है जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, ये इंडिपेंडेंटली डिराइव हुआ था, श्रोडिंगर इक्वेशन से ये डिराइव नहीं हुआ था। और क्वांटम नंबर जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल s या m, और नीचे सबस्क्रिप्ट में s लिख देते हैं। ये दोनों आपके पास आ सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं पर m है और कहीं पर ms आ जाए। ठीक है, तो फिर आपको कंसेप्ट करें कि ये ms जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो m है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गए आपके क्वांटम नंबर्स। ठीक है, फिर अगले लेक्चरों में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फुल डिटेल में, ताकि आपका कंसेप्ट हर क्वांटम नंबर पर मज़ीद क्लियर हो जाए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो भी नया लेक्चर अपलोड हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों।